नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले छोटी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ये दीपावली से आज का वीडियो तो नहीं है, क्योंकि दीपावली से पूरी तरह से हमने साफ़ सफाई कर ली थी। तो ये ऐसा ही है, 2-3 दिन पहला ही है, परसों तरसों का, मतलब जो वीडियो आपने कल देखी थी ना, उससे अगले दिन का फिर ये है। और इसका नंबर फिर आ गया है आज का। और मुझे ये रूम करना था साफ, बाहर से भी अंदर से भी, मतलब पूरे अच्छे तरीके से ही करना था। आज दीपावली की स्पेशल साफ़ सफाई चल रही है और साफ़ सफाई का आज का हमारा तीसरा दिन है। तो यहाँ से मैंने पंखे वंखे करके झाड़ के यहाँ से भी कर दिया है। और जो पर्दे थे यहाँ के, वो मैंने नवरात्रों में उतार कर धो लिए थे और मैंने वे लगाए नहीं थे। फिर यही था कि मैं कहा दीपावली पे ही लगाऊंगी, फिर से साफ़ सफाई होगी, तो मैं कहा उन्हें बाद में लगाऊंगी। वे रखे हैं धुले हुए, तो इसके बाद लगाऊंगी, मैं साफ़ सफाई करूंगी। और देखिए, बस ये इस पे भी सामान वैसे तो साफ ही था, क्योंकि मैं यहाँ भी लगाती रहती हूँ, इतना ज़्यादा गर्दा नहीं हो रहा था, लेकिन करनी तो है। और सामान बस यहाँ पे बच्चों के बॉक्स ही रखे रहते हैं, खिलौनों वगैरह के। जब ये कभी खेलते हैं तो दे देती हूँ, नहीं तो नीचे फिर फैला कर रखते हैं, तो मैं ऊपर रख देती हूँ इनको। और मैंने आज तो इस कमरे की पहले से ही थी, मतलब इससे पहले ही करने की थी, लेकिन वही था कि एक दिन पहले तो श्री के पापा मना कर रहे थे, और आज तो मैंने पूरा ही बोल दिया था कि ये आज बाहर से ज़रूर धुलेगा, चाहे कुछ भी हो। तो मैं बोल रहे थे कि मैं ठीक है, आज तो ज़रूर धुलेंगे, और मैं अभी खेत में जा रहा हूँ, आके करवा दूँगा। तो मैं तो खेत में से आ जाएंगे, तब तक मैं इतना यहाँ का कर लूँगी अंदर का। तो बच्चों चले गए थे स्कूल में, और उनके बाद ही मैं अपना लगी थी। तो रोज़ से थोड़ा हटके होती है, स्पेशल सी साफ़ सफाई हो जाती है। और बस ये है, पता नहीं मैं किसके साथ बोल रही थी, पता नहीं दीदी आई थी कुछ पूछने के लिए, पता नहीं किसके साथ, मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे सब कपड़ा वगैरह मार दूँगी, बस यहाँ से तो मैं झाड़ू वगैरह ही लगाऊँगी, और कुछ चीज़ तो मुझे इधर उधर हटानी नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे रखी है वो मतलब उसकी वो सही जगह है। अगर हम दूसरी जगह करेंगे तो वो फिर उसका वो नहीं रहने का। तो देखिए, अंदर की साफ़ सफाई मैंने जब तक की थी, ये भी आगे थे ये क्या, इसके बाद। और ये फ्रिज वगैरह है, ये तो मैंने एक दिन पहले ही कर लिए थे। इसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं कई बार दिखा दिया मैंने फ्रिज की, मंदिर की। तो ये मैंने एक दिन पहले ही कर लिए थे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और आज यहाँ से धोना था, ये भी आगे थे देखिए अब तक के। और मैं बस इन्हें पाइप बोल रही थी कि पाइप मोटर चला दो, नहीं तो फिर पानी कम रह जाएगा। तो ये नीचे मोटर चला के आगे थे, और मैं बर्तन वगैरह धो, क्योंकि मैं अंदर लगी हुई थी, बर्तन मैंने बाद में ही करने थे। तो बर्तन रह गए थे ना, मैं अंदर लगी थी कि अंदर की साफ़ सफाई कर लूँ, और मैं फटाफट बर्तन करूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे पानी से इसे अच्छी तरह धुलना है, बाहर वाले पोर्शन को। तो सबसे पहले ये जिन्ने पे बाल्टी पानी की डाल रही, सरेलिंग को धो रही हैं डिब्बे से पानी से। और मैं इन्हें बोल रही थी कि पाइप लगा देते तो अच्छे से धुल जाता। तो ये बोल रहे थे कि ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं ना पाइप लगा के, तो फिर ऊंचाई पे पानी चढ़ता नहीं, मतलब कम गिरता है। बाल्टी कहने लगे कि मैं बाल्टी से ही गिर लूँगा बस, ये और 2-4 बाल्टी मारेंगे सारा साफ़ हो जाएगा। मैं कहा चलो जैसा ठीक लगा वैसे कर लो। और ये पर्दे भीग रहे थे, ये मैंने ऊपर बांध दिया, इसे भी बांधूंगी थोड़ा सा, क्योंकि पानी में भीग जाएगा फिर ये भी। और ये बस इसमें मैंने पेपर वेपर बिछा लिया था। और वैसे अंदर से नहीं डिब्बे साफ़ करे थे, क्योंकि मैंने नवरात्रों के टाइम सारे डिब्बे अंदर से साफ़ कर लिए थे, कुछ नहीं, बस बाहर से ही मैंने इन्हें कपड़े से साफ़ किया था। सारे बिल्कुल साफ़ थे ये, क्योंकि मैंने ये काम पहले ही निपटाया हुआ था, इतनी जल्दी तो इसमें गंदे होते ही नहीं हैं। और बस मैंने इसमें पेपर बिछाया और अच्छे से साफ़ कर लिया, और बाहर से कपड़ा मार दूँगी। तो ये भी यही रह रही थी बस थोड़ी सी, बाकी मैंने इधर का फ्रिज और मंदिर का तो साफ़ सफाई कर रखी थी। और ये जो सामान रखा हुआ है, मैं इसे भी हटाने लग रही थी यहाँ से, कि यहाँ से नीचे धुल जाएगा, क्योंकि ये फिर जब आ गए थे ना, क्या तो लगते नहीं। और एकदम से आते ही इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं इस सामान को अंदर रख दूँ, बस पानी डालने लगे। बस मैंने फिर इनके आते ही बर्तन वगैरह ही निपटा रही थी, मैं जब तक साफ़ कर रही थी, तभी यहाँ आके पानी गिरना शुरू इन्होंने कर दिया। और इसी आते ही लग गया अपना। और ये गैस सिलेंडर भी हटा दिया सबसे, क्योंकि इधर से ऊंचाई है और पानी बाथरूम की साइड जाता है, ढाल इधर ही है,
तो सबसे पहले इधर से ही धोना होता है। तो मैं इन्हें बोल रही थी, और जिन्ने पर डाल देंगे पानी, नीचे वाले जिन्ने पे भी। तो इन्हें मैं बोल रही थी कि मैं कहा ये सामान उठा दूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये कहने लगे कि रहने दे ऐसे ही, क्योंकि इनके जो नीचे है ना, जहाँ पे बाल्टी वगैरह रखी, इनमें चीनी चावल ऐसे ही सामान रखे हुए। एक आटा है, आटे वाली बाल्टी तो मैं ये रेड वाली इधर रखती हूँ, लेकिन इधर पानी डाला ना तो ये अभी अभी रखी थी इधर। तो मैं इनको कह रही थी कि मैंने अंदर हटा रही सारे सामान को, तब कर लेना। और इन्होंने तो डालना शुरू कर ही दिया था पानी। क्यों, वैसे तो इनके नीचे वो है जो ये टाइल्स की कुछ टुकड़े बचे हुए हैं ना, तो वे रखे हैं इनके नीचे। तो ज़्यादा तो मतलब उसके नीचे कोई नहीं जाएगा पानी, थोड़ा सा टाइल्स रखे हैं इनके ऊपर रखे। बस एक जो रेड वाली बाल्टी है वो रखी है, उसके नीचे टाइल्स नहीं है वैसी। तो नहीं तो ये तो रखे हैं सारे सामान। तो देखिए, और फ्रिज के नीचे को तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं निकला, क्योंकि ना सॉरी ये जो फ्रिज है, क्योंकि इसके नीचे ये है ना, जब से ये रखा गया क्या इसका स्टैंड सा है नीचे का, तो इसके नीचे को तो अच्छे से झाड़ू निकल जाती है। पहले जब ये नहीं था तब फ्रिज के नीचे बहुत मुश्किल हो जाया करा था झाड़ू लगाना, लेकिन अब तो लग जाती है। तो इतना ज़्यादा इसके नीचे कुछ था नहीं। और ऐसे ही देखो इन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही पानी डाल दिया, कहने लगे कहीं नहीं कुछ होता। और ये तो इनके नीचे तो टाइल्स वगैरह रखी हैं। तो बस चलिए जी, जैसे भी खैर साफ़ सफाई हमारी हो रही है यहाँ की। और बस हमें बाहर वाला ही पोर्शन धोना था, अंदर हमने पानी डाला नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो अंदर का जो सामान है ना, जैसे अलमारी वगैरह भी रखी उसमें, और बेड भी तब सामान रखा रहता है, तो हम मतलब पानी डालते नहीं फिर। या तो मैंने जब धुला था, वैसे तो झाड़ू और पोछा हम अंदर से लगा देते हैं रोज़ ही, लेकिन पानी इसलिए नहीं डाला अंदर कमरे में, मतलब रूम में, क्योंकि सामान ख़राब होता है, छिंटे जाते हैं। जैसे अलमारी भी लोहे की होती हैं, जंग लगता है फिर, या फिर बेड है जैसे लकड़ी भी ख़राबी होती है पानी डाल डाल के। तो इस वजह से अंदर का हमने धोया नहीं, या तो बिल्कुल खाली हो कमरा, जैसे सामान रखने से पहले हमने उस कमरे को धोया था। और जब से सामान डला है तब से हमने उसमें पानी नहीं लगाया बिल्कुल भी, बस पोछा लगाते हैं। तो देखिए ये सारे धूल मिट्टी सी ना ऊपर वाले जिन्ने से आ रखी थी, तो इधर इकट्ठी हो के हो रही, बाथरूम की साइड को हो रही सारी मिट्टी सी इकट्ठी। तो बस यहाँ से अच्छी सींक वाली जो झाड़ू है इससे भी कर रहे हैं, और वाइपर से भी कर रहे हैं। पर्दा जो है ये बांध दिया है ऊपर, और सारे इसमें कर देंगे। तो सिलेंडर वगैरह उधर ही रख दिया है, सारा इधर से हमने धो दिया है। तो इसके बाद बस अपना हमारा ये आज का पूरा हो जाएगा। और इसके बाद तो बस करीब करीब साफ़ सफाई का काम निमट रहा है, निमट ही जाएगा। तो जो एक आध करना होगा वो दिखा देंगे आपको। तो देखिए ये मतलब कल जैसे धनतेरस थी ना, उससे पहले ही की थी हमने साफ़ सफाई, धनतेरस से भी। और इसके बाद मैं यहाँ गैस के पीछे को वो क्या नाम कपड़े वाला ब्रश लगाऊंगी। तो देखिए ये जितना भी हो रहा है मैं कर रही हूँ रगड़ रगड़ के, लेकिन पूरी तरीके से ये हो नहीं पाता, ऐसा ही हो रहा है अब यहाँ पे। तो फिर भी हो रहा है, हो गया है जितना भी होना था मैंने कर दिया रगड़ रगड़ के, जितना यहाँ तक हो सकेगा। और दोबारा डाल रहे हैं यहाँ पे पानी। तो इसको धुल के ना मतलब बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलेगा आज। ये होता है कि जैसे मतलब हम खुद गर्दे मिट्टी में हो रहते हैं ना, और फिर नहा लेते हैं, तो ऐसा फिर सुकून सा मिलता है। तो यहाँ का साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे भी नहाना था। एक बार तो सुबह नहा ही लेते हैं, लेकिन दोबारा से फिर से नहाना था, क्योंकि कपड़े भी भीग ही जाते हैं और फिर गर्दे मिट्टी का काम होता है। तो देखिए एक बार तो मैं इस पर कपड़ा वैसे मार दिया था साफ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हल्का सा गिल्ला कपड़ा ले रही हूँ उस हिस्से पे, क्योंकि इस पर ना बाहर की साइड हाथ लग जाना, जैसे चिकनाई के कुछ सामान सा उठा लें तो थोड़े बहुत लग ही जाते हैं। और फिर बाहर की साइड तो धूल होती है, अंदर तो इसमें बिल्कुल साफ़ रहता है, लेकिन बाहर की साइड होता है। तो फिर मैंने गिल्ला से कपड़े से ही किया इसको। अब ये अच्छे से चमक गई बिल्कुल। इतना ज़्यादा गिल्ला तो लिया नहीं था, बिल्कुल ही कम सा, क्योंकि लकड़ी पे पानी का भी बहुत वो होता है, लकड़ी ख़राब होती है पानी से। तो देखिए यहाँ की मेरी
जो है इस कमरे की, इस रूम की, पूरे पोर्शन की और किचन वगैरह जो भी है इसके साथ जो लगा हुआ, मतलब कहने का ये है इस पोर्शन का पूरे की क्लीनिंग होगी अच्छी तरीके से। तो बस बर्तन वापस मैं रख दूँगी। बर्तनों का जो टोकरा है वो मैंने अंदर रख दिया था, क्योंकि यहाँ से फिर छिंटे लगते धुले धुलाए बर्तनों पे, तो इसको मैं रख दूँगी बाहर। और इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। धन्यवाद।